नमः नमो काय जाते वै अरिहंतादि नमन चरण में कर रहे अनन से कर जोड़ कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की हो कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की हो बड़े अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की एक हजार श्री पार्श्वनाथ भगवान की एक हजार श्री महावीर भगवान की आचार्य गुरु श्री विराट सागर जी महाराज की आचार्य गुरु श्री विशेष सागर जी महाराज की अहिंसा वही दिन धर्म की चलिए सभी लोग शांति का परिचय दें। जो भी छोटे छोटे बच्चे जो बैठे ना उनको भी चुप कर लें, क्योंकि अपना यहाँ पर एक लाइव चैनल चलता है, उसमें जाती है सारी चीजें। तो यहाँ पर अपन गुरु भक्ति के साथ अपना कार्य शुरू करते हैं और रोज रोज तुम्हें गुरु भक्ति सुनाते हैं, रोज रोज तुम्हारी बताते हैं, पर किसी के अंदर भी गुरु भक्ति सुन के गुरु भक्ति का समर्पण भाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। चलते हैं गुरु भक्ति की तरफ। मोक्ष न मिले अरिहंत के बिना, अरिहंत वाले ना संत के बिना। मोक्ष न मिले अरिहंत के बिना, अरिहंत वाले ना संत के बिना। कर्मों का जिसने घात किया है, ज्ञान दर्शन सुख प्राप्त किया है, मोक्ष न मिले कर्म अंत के बिना, अरिहंत वाले ना संत के बिना। पंचाचार्यो मान रहे हैं, मध्याचार्य समान रहे हैं, उपाध्याय न हो दर्शन के बिना, अरिहंत वाले ना संत के बिना। और रागदश मोह से हित कहे, विशद ध्यान ध्यान में लीन रहे, ओ साधना न होती है संत के बिना, अरिहंत वाले ना संत के बिना। मोक्ष न मिले अरिहंत के बिना, अरिहंत वाले ना संत के बिना।
जिन धर्म आगम को आप जाइए, सत्य और मंदिर के दर्श पाइए, अंत न मिले मोक्ष पंथ के बिना, अरिहंत बने ना संत के बिना, मोक्ष न मिले अरिहंत के बिना, अरिहंत बने ना संत के बिना, पंच प्रवेशी भगवान की बात माओ। यहाँ पर किसी कवि ने लिखा है कि जो रात गई जो रात गई जो रात न वापस आएगी, जो बात गई वो बात न वापस आएगी, बारात गई जो दुल्हन लेकर वो बारात कभी वापस। विचार आज जो शब्द मुंह से निकल रहा है वो कल मिलेगा नहीं मिलेगा क्या? इसीलिए अपन को क्या करना चाहिए? जब जब जनवाणी सुनने को मिल जाए तो हमें जनवाणी को सुनना चाहिए, जनवाणी को अनुसरण करके जीवन में उतारना चाहिए। ऐसी जनवाणी यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं कि जीवन का कल्याण करने के लिए हमारे इस जीवन में इस प्रकार का भाव हमारा होना चाहिए, इस प्रकार की सरल भावनाएं होना चाहिए। ऐसी सरल भावना और सरल भावना प्रकट करने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर विचार करना, संसार के अंदर में एक परमात्मा, एक ऐसी विचार करना परमात्मा क्या है। अब उस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना? हमारे लिए जब तक हमारे लिए आईना नहीं होगा तब तक चेहरे पर लगी हुई किसी भी प्रकार की गंदगी नजर नहीं आएगी। जिस प्रकार हमारे चेहरे को देखने के लिए आईने की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार परमात्मा बनने के लिए हमारे लिए पहले देव शास्त्र और गुरु की क्या पड़ती? परमात्मा बनने के लिए पहले देव शास्त्र गुरु की, देव शास्त्र गुरु हमारे लिए आईने की तरह है। कोई बैठा है क्या? जाके भी जरा बोलो तो इतना हल्ला करती है। वो भी 20,000 की कल बात है नहीं करना तो कैसे जाते तुम्हारा ये घंटा के लिए बात बंद हो, विचार करें। थोड़ा चिंतन करें हम, और जिस प्रकार से आईने की जरूरत होती है हमको हमारे उस चेहरे को साफ करने के लिए, उसी प्रकार परमात्मा पद को प्राप्त करने के लिए देव शास्त्र की क्या पड़ती है? उसके बगैर देव शास्त्र गुरु का आईना अगर तुम्हारे सामने नहीं है तो 3 काल में परमात्मा को पहचानने की शक्ति, परमात्मा बनने की शक्ति प्रकट नहीं हो सकती है।
इसीलिए आचार्यों ने यहाँ पर कहा कि हमारे लिए सबसे पहला मंदिर निमित्त बनता है। बगैर मंदिर के निमित्त के हमारे लिए उस वेदराग का स्वरूप की पहचान कैसे होगी? और जब तक हम मंदिर में नहीं जाएंगे, जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक वेदरागता नहीं आएगी, और वेदरागता नहीं आएगी, और वेदरागता के बगैर केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है नहीं। और बगैर केवल ज्ञान के सिद्धत्व की प्राप्ति। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या चाहिए? देव शास्त्र और गुरु चाहिए। वो हमारे लिए आईने की तरह है। जिस प्रकार आईने में हमारा चेहरा दिखता है और हम अपने चेहरे को साफ कर लेते हैं, उसी प्रकार देव शास्त्र रूपी आईने में जब जाते हैं तो हमारे लिए वेदरागता झलकने लगती है। तो वेदरागता कब झलकेगी हमारे लिए? हम देव शास्त्र और गुरु का अनुसरण करेंगे, तब जाके वेदरागता झलकेगी। बंधुओं, इस वेदरागता को प्राप्त करने के लिए हम विचार करें, थोड़ा चिंतन करें। नमोकार मंत्र आप सभी पढ़ते हो ना? सभी लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पढ़ते। और वो नमोकार मंत्र, उस नमोकार मंत्र को कितनी बड़ी महिमा है उस नमोकार मंत्र की। जब हमारे लिए लिखा हुआ नमोकार मंत्र जब हम पढ़ते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ जब नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, तब उस नमोकार मंत्र की हम इतनी महिमा करते हैं। और साक्षात अगर गुरु के मुख से, साक्षात अगर गुरु के मुख से तुम्हारे लिए किसी प्रकार का आशीर्वाद अगर मिल जाए, तो वो आशीर्वाद तो से तुम्हारे सारे कार्य। क्यों? क्योंकि संत नमोकार मंत्र का एक अंग है, है। और जब साक्षात गुरु के मुख से अगर तुम्हारे लिए आशीर्वाद मिल जाए, तो फिर मुझे लगता है कि बेटा नमोकार मंत्र हमारे अंदर यहाँ पर नमोकार मंत्र की विवेचना की जाती है, तब नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है, तो नमोकार मंत्र की कितनी बड़ी महिमा हुआ करती है। आज उस नमोकार मंत्र को हम पढ़ते हैं, मालाएं फेंकते हैं, पर नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन क्या हो गया? पूरा जीवन बीत गया, लेकिन हमने उसका फल प्राप्त नहीं कर। जीवन बीत गया कि नहीं? पूरा जीवन बीत गया। क्यों? अभी देखो, विचार करना, अभी चिंतन करना, सोचना। कभी इतनी माताएं यहाँ पर बैठी हैं और ये जब जाती है मंदिर में, फिर माला लेती है और माला लेकर बैठ जाती है। क्या कर रही हो अम्मा जी? बोले मैंने नियम लिया है 5 माला फिरने का नमोकार मंत्र का। कर लिया, अब क्या करना हो? नियम लिया तो क्या करना है? उस नियम को मात्र क्या करना है? पूरा करना है। क्योंकि मैंने क्या लिया है? नियम लिया है, तो क्या करना है? नियम को पूरा करना है। अब पूरा जब करना है तो वहां पर श्रद्धान कैसे आए? जब पूरा करना है तो श्रद्धान कैसे आए? क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? जी 2 मिनट रुक जाएगा, अभी माला घूमती है। क्या हो गया? बोलो। अभी तुम लोग यहाँ पर पूजन करते हो, कल ही तुम मेरे सामने से पूजन करना, मैं तुम्हें जिनवाणी दे दूंगा और जिनवाणी से पढ़ के पूजन करना। तो क्या होगा? वही पूजा। क्यों?
क्योंकि तुमसे पड़ी हुई पूजा, रटी हुई पूजा उसको फटाफट बोलते चले जाते हो। उसी को अगर हिंदवाणी से पढ़ा जाए तो तुम अटक जाओगे, क्या हो जाओगे? क्यों? वही नमोकार मंत्र है, वही नमोकार मंत्र को हमारे आदत में आ गया है हमारे लिए। अब नमोकार मंत्र तुम बोलते हो, 27 7 में नमोकार मंत्र बोला जाता है। कौन बोलता है? क्या बोलता है? एक मिनट। 27 7 में नमोकार मंत्र का उच्चारण किया जाता है। और ध्यान रखो, नमोकार मंत्र जब बोला जाता है तो ना नहीं बोला जाता उसमें नमो। अब नमो बोलने में क्या होगा? दोनों का अंतर क्या है? जब नमो बोलोगे तो आपकी जीभ ऊपर लगेगी जाती, और ना बोलोगे तो आपकी जीभ दांतों में गिर जाएगी। ध्यान रखो, इसलिए नमो का प्रयोग करोगे तो जब ऊपर जीभ लगेगी तब आपका नमोकार मंत्र आपको उद्गमन कराएगा। आज वर्तमान की स्थिति में कोई नमोकार मंत्र लेता है, अणा का प्रयोग कोई भी, सब ना का प्रयोग करते हैं। अब बोलने में तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर तुम्हारी जीभ ऊपर लग रही है तब तो नमो बोल रहे हो तुम, और ना बोल रहे हो तो जीभ दांतों से, ये आपको जाप करते समय क्या रखना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। अब जब ऐसा ध्यान करके आप जब नमोकार बोलोगे तो एक माला में 5 मिनट लगेगी, और 5 मिनट में तो कितनी माला कर दे? ये तो तुम बैठे हो मंत्र में देखना नमोकार मंत्र की, अभी आप नमोकार मंत्र की माला करने की प्रतियोगिता कर दी जाए और एक कॉपी रख दी जाए तो शाम तक 200 माला तो नहीं जाए। बोलो, लेके आएंगे कि नहीं बताओ? और उसमें अगर कह दिया जाए, एक बार हमने एक जगह चतुर्मास किया तो चतुर्मास में हमने कह दिया वहां पर कि 4 माह में नमोकार मंत्र रखा वहां पर, और नमोकार मंत्र की माला फेरना है। जो ज्यादा माला फेरेगा 4 माह के बाद, दीपावली बाद किसी परिवर्तन जब होगा क्या, तब क्या किया जाएगा? फर्स्ट नंबर वाले के लिए सोने की माला दी जाएगी। इसकी समझ गए क्या? अब उठाकर देखनी गई कॉपी, एक दिन में 250 माला है। कितनी माला? हमने कहा भैया तो कैसी माला नहीं पहनना है हमको? कैसी माला पहनना? ऐसी माला नहीं पहनना है हमको। कौन सी माला पहनना है बताओ? शुद्ध उच्चारण के साथ। कैसे? शुद्ध उच्चारण के साथ। तो आप लोग बोलो तब ध्यान रखो, बोल के देखो आप, नमो ऊपर जीभ लगेगी, बोलो कहां पर लगेगी? और ना बोलोगे तो तुम लोग क्या बोलते हो? ईमानदारी से बताना, तो उसका फल नहीं मिलता। इसलिए तो फल नहीं मिलता क्योंकि हमारे जैन सिद्धांत के अंदर में प्राकृतिक जो भाषा है जिसमें बीजाक्षरों का प्रयोग होता है, इसमें उसी का फल मिलता है। जैसे आप लोग भक्तामर पढ़ते हो तो भक्तामर का आचार्य कहते हैं कि हिंदी के भक्तामर से आप शुभ में प्रवृत्त तो हो गए, लेकिन हिंदी के भक्तामर से आपकी सिद्धि प्राप्त नहीं। संस्कृत का जो भक्तामर है उससे ही सिद्धि की, क्यों? इनमें बीज अक्षर होती है, क्या होते हैं? तो इसलिए संस्कृत का ही भक्तामर मूल है हमारा। क्या है मूल भक्तामर? क्या है हमारा? संस्कृत। तो वही पढ़ना चाहिए। और नमोकार मंत्र मूल में हमारा नमो है, नमो। इसलिए हमको क्या उच्चारण करना चाहिए? क्या करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो ये बात मुझे याद आती है नमोकार मंत्र की, नमोकार मंत्र की किस फल की प्राप्ति होती है। एक बार एक मुझे बात याद आती है। एक सेठ जी, कौन थे? बोलो कौन थे? सेठ जी। और वो सेठ जी बड़े ही सरल स्वामी थे। क्या थे? कैसे थे? सरल स्वामी। और वो सेठ जी सरल स्वामी थे और उनको किसी से कोई मतलब अपने काम से काम का मतलब सुबह अपने गए अपने ऑफिस
अपनी दुकान और उन्होंने जाकर उस दुकान और ऑफिस के अंदर में अपना कार्य किया। रात्रि भोजन नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? सेठ जी क्या नहीं करते थे? रात्रि भोजन का क्या था? त्याग। बाजार में कभी खाते नहीं थे, अवश्य कभी खाते नहीं थे। सरल स्वामी। क्या? 2 टाइम क्या करते थे? भोजन और आनंद से। इस प्रकार का उनका जीवन चल रहा। जीवन चलते चलते मन में विचार आया। क्या? सेठानी के मन में विचार आया कि सेठ जी सुबह उठते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं और दर्शन करके कहां चले जाते हैं? दुकान चले जाते हैं और दुकान से 11 साढ़े 11 बजे भोजन करने आते हैं। कहां पर? घर पर। शाम को 5 बजे भोजन करने आते हैं। तब सेठानी ने विचार किया कि पिता और पुत्र दोनों कहां चले जाते हैं? अब कौन बचे घर में? पिता और पुत्र जब चले गए तो कौन बचा? और उसकी बहू नहीं बची। और बची सासू और बहू। यहाँ पर सासू और बहू कितनी बैठी? कितनी बैठी बताओ? सब सास बहू ही बैठी वगैरह सब सास। ठीक है, मान लेते। तो सासू और वो दोनों जब घर में बैठी तो विचार किया दोनों ने कि दोनों तो सुबह दर्शन करके कहां चले जाते हैं? दुकान चले जाते हैं। 11 साढ़े 11 बजे भोजन के लिए आते हैं। क्या? तब सासू और वो दोनों ने विचार किया, आप भी ऐसा विचार कर लेना। अम्बा वाली सासू को भी आज ऐसा विचार कर लेना जैसा कौन किसने किया है ना, तो तुम भी कर लेना। और दोनों ने विचार किया कि क्यों ना जब ये दोनों दुकान चले जाते हैं 8 बजे यहाँ से दर्शन करके और हम भी मंदिर में जाके पूजा करके 8 बजे घर पर आ जाते हैं, तो दोनों ने विचार किया और चिंतन करने के विचार करने के बाद सलाह करके क्यों ना हम पुण्य का अर्जन करें। क्या करें? किसने विचार किया? सासू ने और बहू ने कि क्यों ना हम पुण्य का अर्जन करें। और दोनों ने विचार करके सोचा कि घर के अंदर में हम लोग शुद्ध भोजन बनाते हैं, शुद्ध भोजन खाते हैं। क्या? तो क्यों ना हम इसको पूर्ण रूप से शुद्ध बनाकर क्यों ना किसी संत का क्या करा दें? किसी ना किसी। ऐसा उन्होंने विचार किया कि जब हम बैठे हुए तो पुण्य का क्या ना करें? अर्जन। और दोनों ने विचार कर लिया। विचार कर उन्होंने घर पर ऐसी व्यवस्था बना ली और सुबह 9 बजे और वहां पर बड़गान की विधि करते और कोई ना कोई मुनि या छिल्लक या छिलकानी या कोई त्यागी व्यक्ति कोई ना कोई उनको प्राप्त हो जाता था। और दोनों क्या करती? आहार करा के वो तो चले जाते साधु। और जब उनके सेठ जी भोजन के लिए आते थे तब तक तो चौका क्या सबका मतलब सफाई रेडी। और सेठ जी आते थे और भोजन किया अपना। और अब सेठ जी को तो लेकिन सरल स्वामी थे। कैसे थे? कभी घर के अंदर ये नहीं पूछते थे क्या कि सेठानी क्या कितना खर्च किया, कहां गया, कोई लेना नहीं देना नहीं, जितना बोला उतना क्या हुआ, जितना बोला उतना सामान आ गया। कभी ये नहीं पूछा कि कितना सामान अभी तो लेकर आए थे, अभी ऐसा कभी नहीं पूछा। और सभी प्रकार की वहां पर
सेठ जी ने कभी नहीं पूछा। इस प्रकार का जीवन चलता रहा। चलते चलते सास बहू दोनों ने पुण्य का अर्जन किया। बोलो, है ना? तो अपन को भी करना चाहिए कि नहीं पुण्य का अर्जन? अरे ध्यान रखो, तुम्हारे लिए पुण्य, जब तुम पुण्य कमाओगी, बताओ, जब तुम पुण्य कमाओगे, तुम्हारा पति अगर कमाने जाता है और तुम पुण्य कमाती हो तो वो निमित्त है तुम्हें कमाने का, तो तुम्हारा पुण्य जरूर कमाएगा वहां पर, क्योंकि तुम्हारे पुण्य से जो तुम्हारे जीवन चलाने के लिए आर्जन होना है तो वहां पर भी आर्जन होना। तो सासू बहू को क्या करना चाहिए? दोनों को क्या करना चाहिए? पुण्य कमाना। क्या करना? पुण्य कमाना। ध्यान रखना, घर पे ही पुण्य कमाने की बात है। अब यहाँ पर विचार करें, थोड़ा सा तो चिंतन करो। मेरे सासू का जो बेटी है, इनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ अभी, क्या हम एक व्यवस्था जब बनती है, तुम लोग जो कुछ कार्य करते हो, अभी लॉकडाउन चला तो गरीबों को बांट रहे हैं, गरीब जब उनके लिए पुण्य कमा रहे हैं, तो क्या हम घर में पुण्य नहीं कमा सकते? बोलो, घर में भी तो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे निमित्त से चौका तुम लगाओगी, उससे तुम्हें कितना पुण्य मिलेगा? साधु तो हाथ करेगा ही करेगा, लेकिन तुम्हारे निमित्त से तुम्हारा परिवार भी शुद्ध भोजन करेगा कि नहीं? बोलो। तो घर में भी हम क्या कर सकते हैं? पुण्य का कर सकते हैं कि नहीं? बोलो, कर सकते हैं। अगर चाहे बहुएं जितनी भी बैठी है, एक घर बैठे भी पुण्य का आर्जन कर सकते हैं। बंधुओं, और दोनों सासू बहू पुण्य का आर्जन करने लगी, जीवन में आनंदित होने लगी। अब चलते चलते क्रम चलता चला गया, और चलते चलते एक दिन हुआ क्या? सर्दी का मौसम, जो अब सर्दी आई है ना, सर्दी का मौसम था, और सर्दी के मौसम में एक दिन एक वृद्ध मुनिराज वहां पर आए, और उन्होंने उनका प्रदान किया। प्रदान करने के बाद उनकी पूजा की। पूजा करने के बाद इन्होंने देखा कि वृद्ध मुनिराज ही, इनका शरीर सर्दी से क्या हो रहा? बोलो, है ना? तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने गरम गरम दूध, उनको कितना गरम दिया? जितना कि उनको, ऐसा नहीं कि गरम दे तो इतना मत देना क्या जी। बंधुओं, वो दूध उन्होंने लिया, गरम गरम दूध किया तो शरीर में क्या की थोड़ी, और वो मुनिराज का हाथ चल रहा, और हाथ से दूध भी नीचे जा रहा, काजू किशमिश भी दिए, वो भी दो चार नीचे गिर गए क्या, और भी उन्होंने अन्य प्रकार के पकवान, और मुनिराज का आनंद से आर हो गया। क्या हो गया? आनंद से आर हो गया। अब वृद्ध मुनिराज में सर्दी का मौसम था, तो क्या हुआ उस दिन? उस दिन थोड़ा सा टाइम क्या हो गया? ज्यादा हो गया, और मुनिराज हार करके वो तो जंगल की ओर चले दिए, और जंगल में पहुंच के और एक वृक्ष के नीचे वो तो सामायिक करने क्या बैठ गए। और इधर जैसे ही वो पहुंचा, झाड़ू लगाने वाले थी सेठ आनी, वैसे सेठ जी और आ गए। सेठ जी आ गए, क्या हो गया भोजन का? और वो आ गए तो सेठ जी ने देखा आकर क्या कि इसमें दूध फैल रहा है। क्या फैल रहा है? क्या फैल रहा है? काजू किशमिश भी नीचे पड़े हुए हैं, और भी चीज नीचे वृद्ध थे ना हाथों से। तो सेठ जी ने कहा कि क्या कर रही हो, क्या है ये नीचे क्यों पड़ा है? तो बोले एक मुनिराज आए थे, उनको आहार कराया था। तो सेठ जी ने कहा बहुत अच्छा किया तुमने कि मुनिराज को आहार कराया। क्यों? क्योंकि मुनिराज को जब भूख सताती है तभी वो आहार करने कब आते हैं, तब उनको। और उन्होंने कहा कि ध्यान रखना पर भी ये बात, अगर वास्तव में अगर भूख नहीं, जब तक मुनिराज को भूख नहीं लगती, एक दिन 2 दिन 4 दिन वो हाथ को
अब जाते हैं हर को तब उनको अब बताओ, जब भूख सताती है तो मुनिराज उठकर श्रावक की नगर की ओर चले जाते हैं और जो श्रावक पुण्य का अर्जन करते हैं वो श्रावक दबदबा भक्ति पूर्वक उनको कर देते हैं। अब विचार करो, ऐसी सासू बहू, ऐसी सासू बहू ऐसी तुम बन जाओ तो कितना पुण्य का अर्जन। बंधुओं, सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, साधु को भूख ने सताया तो वो हार के लिए आए, अच्छी बात, तूने पुण्य का अर्जन किया। और सेठ जी ने कहा या मुनिराज जब भूख सताती आते हैं तो उनको हार देना ये चाहिए। पर ये बताओ, वो मुनिराज हार करके गए, ये तो अच्छी बात है, पर मुनिराज जो दूध फैला गए, क्या फैला गए? और ये काजू किशमिश, ये तो अब तो बेकार गए ना, ये तो क्या गए? तो मुनिराज हार करके गए, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो फैला के गए इसका हर्जाना कौन देगा? क्यों कौन देगा? तब सेठ जी से सेठानी ने कहा, सेठ जी भोजन कर लो। बोले नहीं, पहले मैं मुनिराज के पास जा। काय के लिए? काय के लिए जा रहा हूं? अरे फैला दिया, नुकसान कर दिया, उसको भरपाई कौन करे? सेठ जी चल दिए कहां पर? भोजन नहीं किया, मुनिराज की तरफ चल दिए। जंगल में एक पेड़ के नीचे महाराज सामायिक में बैठे हुए थे, पहुंचे वहां पर, जाकर यूं बजाया और बजाने के बाद मुनिराज का जब ध्यान निकला तो मुनिराज ने उनको आशीर्वाद दिया। तब सेठ जी बोले महाराज ये आशीर्वाद तो ठीक है, अरे बताओ तुम हमारे घर गए थे आज कर दी? बोले मुझे पता नहीं मैं किसके घर गया था, मैं तो गया था या मेरी बड़का जुगाड़ करके मैं तो वापिस आ गया। बोले सासू में होगी? बोले हाँ, कोई तो मेरा घर था भी। अच्छा तो क्या हुआ? बोले वहां पर तुम हार करने गए तो तुमने बहुत अच्छा किया। क्या आपको ये पूछता है याद करने के? आपने याद किया, बहुत अच्छा किया, मालूम को उपकार किया। और ये बताओ महाराज, ये नीचे दूध और काली किशमिश फैलाए का आगे पैसा को देखो। महाराज ने कहा, बहुत समझाया सेठ। सेठ बोला नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो क्या चाहिए? आएगा काय चाहिए? महाराज ने उसकी तरफ देखा, सेठ की तरफ, और सेठ की तरफ देखकर महाराज ने सोचा ये भव्य आत्मा है। कौन है? कौन है? ये भव्य आत्मा है, इसका कल्याण निकट आ चुका है। क्या आ चुका है? निकट आ चुका है। और महाराज ने देखा उसको, क्यों? क्योंकि सरल स्वामी था। क्या था? कैसा था वो सेठ जी? सरल स्वामी था। और बंधु लोग, महाराज ने कहा देख मेरे पास तो खाने को रोटी नहीं है, पहनने को लंगोटी नहीं है, रहने को घर नहीं है, मैं तो ये वैसे पूरे कहीं से तो मुझे कोई पता? सेठ जी का एक पेन कागज लिया घर से, क्या? और वो पेन कागज लेके गया और लेकर आया। बोल दो महाराज ने कहा एक मैं इसमें कुछ लिख रहा हूँ, एक पत्र लिख रहा हूँ। क्या? जो यहाँ पास में यहाँ की रानी है पद्मावती। कौन? कौन है? पद्मावती रानी के पास एक पत्र लेकर चला जा, अब तुझे जो मिल जाएगा तू क्या कर लेकर? सेठ ने कहा ठीक है, आप पत्र दे दिया और पत्र लेके बोल खोल के मत पढ़ना। सेठ चल दिए पद्मावती की बहन की तरफ। चलते चलते रास्ते में कहा बोले पद्मावती कहाँ रहती है? लोगों ने कहा कैसा व्यक्ति है, यहाँ की महारानी का क्या ले रहा है? और ऐसे ही बोल रहा है। जब उसने कहा, जब उसे पहरेदारों से कहा कि मुझे मुनिराज ने भेजा है किसने? और जहाँ ध्यान रखो, जहाँ मुनिराज का संत का नाम आ जाता है दुनिया में कोई ताकत उसको रोकने वाली। चल दिए। चलते चलते बंधु महल के उस अंदर पहुंचा जहां पर बाहर
राजा बैठा हुआ था, मंत्री बैठे हुए थे, सारी प्रजा बैठी हुई थी और वहां पर पहुंचकर रोक दिया गया। और कहां जा रहे हो सेठ जी? बोले पद्मावती के पास। राजा ने कहा है कौन सा काम है? बोले क्या काम है? बोले पद्मावती से मिलना नहीं। राजा ने कहा तुम नहीं मिल सकते उनसे, यही बता दो कोई काम हो तो। उसने कहा नहीं, मुनि राय ने पत्र दिया है तो मुझे किसको देना है? किसको देना है? पद्मावती। राजा ने कहा मुझे दे दो। बोले नहीं, मैं तो इसको दूंगा। और जो पद्मावती उस समय प्रसूति गृह में थी, जहां पर उसको पीड़ा हो रही थी, और पीड़ा होते समय राजा बैठा, मंत्री बैठे, प्रजा बैठी, अनेक प्रकार के बैठ बैठे हुए थे, और वहां पर चल रहा था कि प्रसूति गृह में उसको पीड़ा हो रही थी, लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही। वैद्य कह रहे कि क्या महारानी की जान खतरे में। और उसी समय राजा उठा, राजा ने उस व्यक्ति को लेकर गया। पद्मावती ने उस प्रसूति गृह से हाथ बाहर किया और पत्र दिया, और पत्र जैसे पद्मावती ने खोल के पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि बेटी पद्मावती तुझे आशीर्वाद है। अरे किसने लिखा? महाराज ने क्या लिखा? बेटी तुझे आशीर्वाद है। और नीचे लिखा था उसमें नमोकार। क्या लिखा? क्या लिखा था? जैसे ही उसने पत्र को खोला, वैसे ही आशीर्वाद गुरु का मिला। जैसे ही नमोकार मंत्र का उच्चारण किया, और उसी समय वहां पर राजकुमार की उत्पत्ति हुई। और राजकुमार का जन्म होते ही जो प्रसिद्ध द्वीप में रहने वाली दासियां थी, तुरंत भागती हुई राजा के पास आई और कहा कि राजा, तुम्हारे यहाँ राजकुमार की उत्पत्ति हुई है, राजकुमार का जन्म हुआ है तुम्हारे इस महल में, और किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, पुत्र भी सुरक्षित है और रानी भी सुरक्षित है। अब राजा हो गई। राजा ने तुरंत सुना, मंत्री को बुलाया और कहा कि जाओ खजाने खोल दो, सारे नगर में क्या बंटने दो, दान बंटने दो। क्या होने लगा? समझे गए? दान बंटने लगा, मिठाइयां बंटने, नगर सजने लगा, बैंड बाजे। अब इतने में बढ़ते बढ़ते मंत्री ने कहा राजा से कि राजा साहब, अरे जिसके कारण से ये खुशी मिली है हमें, इसके कारण वो व्यक्ति जो पत्र लेकर गया ना सेठ, वो जो सेठ वो बैठा हुआ है, अब सेठ इंतजार कर रहा था, वो बेटा कि महाराज ने पत्र तो दे दिया, मिल तो कछु नहीं रहो, मिल तो। तब राजा से मंत्री ने कहा, तब सेठ को बुलाया गया, सेठ को बिठाया गया और सेठ से कहा कि क्या चाहिए तुम्हारे लिए? उसने मुझे पता नहीं है महाराज ने क्या लिखा है, वो दे दो। तब मंत्री ने विचार किया और मंत्री ने कहा इसकी वजह से हमारी रानी और हमारा राजकुमार सुरक्षित हुआ है गुरुओं के आशीर्वाद से। तब विचार करते हुए कहा और कहा एक काम करो, इसको आधा राज्य दे दो, मेरा राज्य दे दो। किसको? सेठ को आधा राज्य दे दो। क्या अब सोचो, विचार करो, कहां तो वो काजू किस्म से 10-20 रुपया मांग रहे हो, क्या मैं दे रहा? आधा राज्य दे दो। तब सेठ ने कहा राजा से, राजा साहब रुको एक मिनट जरा। बोले क्या हुआ? बोले मुझे नहीं चाहिए आधा, पहले मैं महाराज के पास जाऊं। बोले क्या हुआ? बोले मन में विचार किया कि महाराज ने एक पत्र लिखा और पत्र लेकर इसमें लिखा हुआ था, उसी का पता क्या लिखा, उसने का पत्र में लिखा होगा, तो महाराज ने एक पत्र लिखा और पत्र में आधा राज्य क्यों लिखा? क्या पेन तो चला, कागज भी लगा, पूरा राज्य लिख दे तो क्या चला? क्या लिख देते? तो राजा ने बोला मुझे आधा राज्य। बोले क्या? मैं महाराज के पास जाकर पूरा राज्य लिखा के डालूंगा। और वो व्यक्ति लौटकर कहां चल दिया?
महाराज के पास पहुंचा और महाराज के पास पहुंचकर महाराज के चरणों में जाकर कहा, तो महाराज ये बताओ, तुमने बहुत अच्छी बात करी, तुमने पत्र तो लिखा लेकिन आधा राज्य क्यों लिखा उसमें? पूरा राज्य लिख देते तो महाराज ने कहा कि मैंने तुझसे कहा जो मिल जाए वो। बोले नहीं महाराज, पूरा राज्य चाहिए मुझे। बोले क्यों? बोले आधा राज्य झगड़े का कारण है। इसका कारण होता है। महाराज ने कहा देख भाई, तू आधा राज्य दे दे या चला जा। बोले नहीं, मुझे तो पूरा राज्य चाहिए। तो महाराज ने कहा तुझे पूरा राज्य चाहिए? बोले हाँ। बोले पूरा राज्य चाहिए महाराज, जो कहूँ मैं करने को। क्या चाहिए पर? महाराज ने कहा ठीक है। बोले पक्का बोल? बोले पक्का महाराज, जो कहोगे वो करूँ, पर मुझे क्या चाहिए? पूरा राज्य चाहिए। तब महाराज ने कहा, पर महाराज ने कहा एक धोती पहनो सफेद और एक दुपट्टा। क्या पहनो? तुरंत सेठ जी ने क्या पहन ली? एक सफेद धोती पहन ली और एक दुपट्टा ले लिया और बोला दो टाइम भोजन करोगे? कितने टाइम? शुद्ध भोजन। क्या? बोले सेठ जी बोला जो काम करो, पर पक्का है पूरा राज्य तो मिलेगा? महाराज ने पक्का पूरा राज्य। अब कुछ दिन बीत गए, 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद सेठ जी बोले कब मिलेगा पूरा राज्य? बोले मिलेगा। कुछ दिन 6 महीने बीते। 6 महीने बाद नीचे की धोती छोड़ा दी। क्या छोड़ा दी? अब क्या बन गए? अब लंगोटी का चंद्रा बची। क्या बन गए? छुलगी बन गए ना। अब छुलगी बन गए, अब क्या? छुलगी बन गए, अब एक टाइम आन करना है, सामय करना है, बुद्धि के गुण करना है, आपको विचार करना है, ये सारा कार्य करो। ठीक है। अब 9-10 महीने बीत गए, फिर बोले महाराज कब तक मिलेगा? तो 1-2 महीने और चल। और जैसे 1 साल बीती, क्या बीती? और 1 साल बीती, और 1 साल बीते लंगोटी चंद्रा बिछड़ा। क्या हुआ? क्या छुड़ा दिया? और छुड़ाकर महाराज ने कहा जाओ, अब तुम सारे राज्य के मालिक हो, अब तुम्हारे ऊपर किसी की हुकूमत नहीं चलेगी। सारे दुनिया के राज्य करने वाले लंगोटी तुम्हारे चरणों में आकर झुकेंगे। जाओ तुम सारे राज्य के अब मालिक हो, तुम्हारे ऊपर किसी का हुक्म चलेगा? क्या बताओ? चलेगा? नहीं चलेगा। कहने का तात्पर्य है मेरा कि वो सरल स्वामी जो पंडित है, वो सेठ था, क्या घर में कुछ गुणकारी था, उन्होंने बहुने और उसने पुण्य का अर्जन किया, उसमें उसके किसी प्रकार का गुण नहीं था। इतना पुण्य का अर्जन हो गया उसका, क्या इतना पुण्य का अर्जन हो गया कि जाकर वो मुनि के निमित्त हृदय पर क्या हुआ? वो मुनि बनकर खड़ा हो गया। अब मुनि जब बन जाते हैं तो उनके ऊपर किसी का भी शासन बोले चलता है क्या? नहीं चलता। बंधुओं विचार करो, जब पता लगा उसके बहू को, उसकी सेठानी को, उसके पुत्र को कि पिताजी मुनि बन गए हमारे, तब उन्होंने विचार किया और चिंतन करते ही पुत्र, पत्नी और सेठानी वो भी आते हैं गुरु चरणों में और वो कहते हैं महाराज क्या हम भी क्या करेंगे? और वो चारों प्राणियों ने दीक्षा को धारण कर लिया और आत्मा का कल्याण कर लिया। कहने का मेरा तात्पर्य है कि देव शास्त्र हमारे आएंगे हैं और इनके बिगड़ कभी 3 काल में आत्मा परमात्मा बन सकती है। क्या बच्चे इतना सोच क्यों कर रहे? कभी 3 काल में इसके बगैर आत्मा परमात्मा बन सकती है क्या? इसीलिए विचार करना कि ऐसा पुण्य अर्जन हम करें, ऐसा पुण्य अर्जन हम करें, कोई बात नहीं। अरे ध्यान रखो, ये पुरुष वर्ग है, ये तो क्या है कि सुबह कर सकता है थोड़ा धर्म ध्यान, क्योंकि उनको व्यापार करना है, इनको कार्य करना है। लेकिन ध्यान रखो कि सासुर पर गुरु चाहे तो आप कितना पुण्य का अर्जन कर सकते? बताओ, चाहे तो कितना पुण्य का अर्जन कर सकती है। तो मेरा यही कहना है कि
कैसे पुण्य का अर्जन करें, हम क्या करें, और ऐसे पुण्य का अर्जन करके निश्चित इतना पुण्य का अर्जन करेंगे कि संसार के तुच्छ वस्तु क्या चीजें हैं, संसार में जिनके पीछे तुम भाग रहे हो, घर के पीछे, मकान के पीछे, दौलत के पीछे, धन के पीछे, ये तुच्छ वस्तुएं क्या है, जब ऐसा पुण्य अर्जन करोगे तो ये तो हमें सुलभता से प्राप्त हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आज हम इनके पीछे पड़े हैं, हमारे पास क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास पुण्य क्या नहीं। अब पुण्य कमाने का पुरुषार्थ हम नहीं कर रहे हैं, और जब तक पुण्य नहीं होगा तब तक ना दिमाग तुम्हारा कुछ कर सकता, ना मेहनत कुछ कर सकती क्या। और पुण्य अगर है हमारा तो अपने आप पुण्य आते ही अपने आप दिमाग चलने लगता है, अपने आप व्यापार चलने लगता है, और अपने आप सब कुछ चलने लगता है। किससे? पुण्य से। और पुण्य नहीं है तो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। इसलिए जितने भी दुनिया के अंदर में कोई कार्य होता है वो सब कैसे होता है? पुण्य से होता है। तो पुण्य अर्जन करने के लिए देव शास्त्र गुरु ये तीन ही दुकानें हैं, देव शास्त्र और गुरु। यहाँ पर जाके हम एक छोटी सी जगह जरूर पुण्य बहुत अर्जन कर सकते हैं। इस प्रकार तो विचार करते हो कि एक सेठ एक छोटी सी दुकान खोलता है, उसमें से धन अर्जन करता है, लेकिन छोटी सी जगह से कमाता है, लेकिन खर्च पूरे विश्व में कहीं भी कर सकता है। तो एक छोटी सी दुकान कमाकर देती है, पैसा कहीं भी खर्च करते हैं। इसी प्रकार एक साथ को हमारी छोटी सी दुकान जरूर है, लेकिन यहाँ से पुण्य का अर्जन करोगे तो भोग भूमि में स्वर्ग में जाकर राजा बनकर सुखों की प्राप्ति करोगे, और एक दिन मुनि बन के मोक्ष को क्या कर लोगे? प्राप्त कर लोगे। तो मेरा आपसे इतना निवेदन है, इतना आपसे अनुरोध है कि ऐसे पुण्य का जो अर्जन करता है निश्चित ही वो संसार के सुखों को प्राप्त होता है और मोक्ष के सुख को भी प्राप्त करता है। तो आपको संसार के सुख चाहिए क्या, जिनके पीछे आप बोलो ऐसा पुण्य कब लाओगे, कब आएगा ऐसा पुण्य हमारे जीवन में? तब उसका हम क्या करेंगे? अर्जन करेंगे। और ऐसा पुण्य अर्जन करने के लिए, ऐसा पुण्य अर्जन करने के लिए अभी यहाँ पर बैठी है बहू है, बैठी है ना बहू है, बताओ अब तुम्हारा मन हो जाएगा दीपावली आ रही है और मुझे 50,000 की साड़ी पहननी है, कितने की? तो कैसे मिलेगी वो साड़ी? पुण्य से। किससे मिलेगी? हाँ, पुण्य होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, और पुण्य नहीं है तो ध्यान रखो। तो ऐसे पुण्य अर्जन करने के लिए आचार्यों ने हमारे बताया है, इस नमोकार मंत्र की महिमा बताई है कि ऐसे हम नमोकार मंत्र का बताओ आनंद से आचार्यों का साधु इनकी अगर विनय भक्ति करते हैं, इनकी पूजन करते हैं, इनके लिए आदान देते हैं, इनके भैया भक्ति करते हैं, तो निश्चित ही पुण्य का अर्जन होता है। और पुण्य के अर्जन से अरे संसार की क्या अवस्था का है, इस पुण्य के अर्जन से चक्रवर्ती जैसे पद, तीर्थंकर जैसे पद भी प्राप्त होते हैं कि नहीं? बताओ होते हैं कि नहीं? तो क्या करना है हमको? सासू बहू हम बोले क्या करना है? सासू बहू ये करें, और यहाँ के पुरुष वर्ग जो सेठ बैठे हैं क्या सारा कमा के लाके इनको दे दिया करो, बोले क्या कर रहे हो, पूछे पूछा करो। क्योंकि पुण्य जब बढ़ता है बंधुओं, ऐसे पुण्य की व्यवस्था संसार के अंदर में ऐसा देव शास्त्र के प्रति जो हमारा भाव से हमारे लिए ध्यान रखो, एक लौकिक पुण्य होता है और एक परमात्मा पुण्य। तो देव शास्त्र के लिए दान दिया जाता है, जो पूजा की जाती है, जो भक्ति की जाती है, इससे परमात्मा पुण्य की प्राप्ति होती है। परमात्मा ने क्या संसार के सुखों के साथ हम परमात्मा यानी मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया, ये माता है। और संसार के अंदर में जो करुणा दान किया जाता है वो लौकिक पुण्य है,
उसे राजा का पद मिलता है, राजा बन के भोग होते हैं। और परमात्मा का पुण्य क्या जब एकत्रित होता है तो मोक्ष की इसकी प्राप्ति होती है। तो परमात्मा का पुण्य का मिलता है देव शास्त्र और गुरु के पास। और संसार में जो गरीबों के लिए व्यवस्था की जाती है, हॉस्पिटलों की व्यवस्था की जाती है, ये वर्णाधार ही ये पुण्य लौकिक पुण्य प्राप्त होता है, इससे राजा बन सकते हैं। पर मुनि बन के मोक्ष कैसे जाएंगे हम? देव शास्त्र किससे जाएंगे? तो मेरा आपसे निवेदन है, आपसे कहना है कि अब देव शास्त्रों की भक्ति इस प्रकार से अगर करें, ऐसे नमो बार मंत्र की श्रद्धा जब हम करते हैं, जब हम इस प्रकार के भाव में जाते हैं तो निश्चित ही हमारे परमात्मा का पुरुषार्थ जागता है। और जब परमात्मा का पुरुषार्थ जागता है तो हमारी आत्मा परमात्मा बनने के रास्ते पर चलने लगती है। कब चलेगी ये? तब परमात्मा का पुण्य हमारा जागेगा, तभी हमारे व्रत रहने के भाव बनेंगे, तभी हमारे संयम रहने के भाव बनेंगे। क्या अगर परमात्मा का पुण्य नहीं जागेगा तब तक हमारे भोगों की तरफ भी जाएगा हमारा मन, कभी व्रतों की तरफ हमारा मन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अभी परमात्मा का पुण्य हमारे पास नहीं। और तुम्हारा मन कहां जाता है? जाता है क्या? संयम की तरफ मन जाता है तुम्हारा? नियमों की तरफ मन जाता है तुम्हारा? रात के रोज के त्याग की तरफ मन जाता है तुम्हारा? नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास कौन सा पुण्य नहीं है? परमात्मा का पुण्य नहीं। और जब परमात्मा के पुण्य को एकत्रित करेंगे तो निश्चित हमारे जीवन का कल्याण होगा। और कल्याण का मार्ग यही है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है कि आप लोगों ने अगर प्रवचन सुना हो, और प्रवचन सुनने के लिए ध्यान रखना कि प्रवचन तभी अंदर जाता है कब? तब डायरेक्ट ये दिमाग में जाए, दिमाग से सीधा अंदर चला जाए तभी काम करेगा। नहीं तो जानते हो एक पुरुषों की एक आदत होती है। किसकी? पुरुषों की आदत होती है। कौन सी बताओ? एक पुरुषों की एक आदत बहुत खराब है। कौन सी बताओ? कौन सी? एक प्रवचन सुनते जरूर है और दोनों कान से सुनती है। एक कान से सुनती है, किससे? और दूसरे से बोलो। एक कान से सुनते और ये आदत बहुत खराब है। महिलाओं की भी एक आदत है कि महिला दोनों कान से सुनती है और मुंह से निकालती है। दोनों कान से सुनती है और कैसे निकाल देती है? मुंह से निकाल देती है। पर ऐसे बिल्ले लोग होते हैं जो दोनों कान से सुनती है और हृदय में किसमें उतारती? हृदय में उतारती है। ऐसे बिल्ले लोग हुआ करते हैं। क्या कुछ लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे निकाल देते, दोनों से सुनते हैं, मुंह से निकाल देते हैं। और जिनके हृदय के अंदर में प्रवेश हो जाए क्या उसका जीवन परिवर्तन हो जाता होता है कि नहीं? हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें, ऐसे नमो बार मंत्र की महिमा है तुमको बताई हमने कि नमो बार मंत्र से कितना बड़ा पुण्य का अर्जन होता है। ऐसे नमो बार मंत्र पर जब हम श्रद्धा करते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखमय मंगल में बन जाता है। तो संसार के सुखों के साथ हमें परमात्मा का सुख भी प्राप्त अगर करना है तो देव शास्त्र गुरु इसकी भक्ति करना। इसकी देव शास्त्र की भक्ति करेंगे। कल आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि घरों को स्वर्ग कैसे बनाए। क्या बताया जाएगा? घरों को स्वर्ग कैसे बनाया जाए, कल का ये हमारा प्रवचन रहेगा। आज यहीं पर हम राम देते हैं और ये पंच परमेश्वरी भगवान की चलते हैं। कृष्ण मंच